नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों के साथ साथ थोक व्यापारियों एवं मुख्य आपूर्तिकर्ताओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कलायत क्षेत्र के 7 गांव सीधे बरवाला लिंक नहर से जोड़े जाएंगे। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा केंद्रीय सहकारी बैंक की तर्ज पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति उपभोक्ताओं के लिए शीघ्र ही एक मुश्त अदायगी योजना बनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोला बारूद तीनों सेनाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने युद्ध सामग्री का मजबूत आधार कायम करने की जरूरत पर बल दिया। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा सैन्य आयुध सामग्री मेक इन इंडिया अवसर एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित द्वितीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि भारत ने दूसरे देशों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। रक्षा मंत्री ने एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर आधार के निर्माण हेतु युद्ध सामग्री के क्षेत्र में नवाचार के लिए आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार समझती है कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि गोला बारूद के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बाधाएं दूर की गई हैं। रक्षा मंत्री ने गोला बारूद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह भविष्य के युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य आयुध सामग्री विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विनिर्माण के साथ साथ बड़े थोक व्यापारियों एवं मुख्य आपूर्तिकर्ताओं की नियमित निगरानी एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में तेजी लाने की हिदायत भी दी। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में राज्य स्तर पर एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने एवं इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए गठित दूसरी विशेष कार्यबल समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने व्यापारी एसोसिएशंस व दुकानदारों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने की हिदायत भी दी। श्री कौशल ने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नीति के तहत वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने वाली प्लास्टिक की पुनः चक्रण एवं अवसंरचना यूनिट लगाई जाएंगी और इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य स्तर पर विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यबल तथा नगर निगम आयुक्तों की अध्यक्षता में शहर स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा दूसरे विभागों के सहयोग से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में चलाए गए इस अभियान के तहत इस महीने के दौरान 3,904 चालान करके 43,20,250 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। बैठक के दौरान पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक से संबंधित नियमों की उल्लंघना करने पर जिले में अब तक 585 चालान किए गए हैं और कुल 7,12,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा नदियों में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और नदियों के जीर्णोद्धार के लिए सीवर लाइन बिछाने व मलजल उपचार संयंत्रों का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज नदी कार्य योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को सीवर लाइन बिछाने और मलजल उपचार संयंत्रों का संचालन अतिशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कौशल ने अधिकारियों को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मलजल उपचार संयंत्रों और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के संबंध में 2 सप्ताह में कार्य योजना प्रस्तुत करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए
राज्य में 61 MLD क्षमता के 8 मलजल उपचार संयंत्र बनाए जा रहे हैं, जिनके अगले वर्ष जनवरी तक पूर्ण होने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कलायत क्षेत्र के 7 गांव सीधे बरवाला लिंक नहर से जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन गांवों के जलघर तक नहरी पानी की पाइप बिछाने की परियोजना के लिए 20,36,02,000 रुपए की राशि को मंजूरी दी है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती ढांडा ने बताया कि कलायत खंड के गांव शिमला, पिंजूपुरा, खेड़ी लांबा, ढूंढवा, कोलेखा, खरक पांडवा एवं रामगढ़ पांडवा के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। अब उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने युवाओं को डॉक्टर कलाम के जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए और अधिक कार्य करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन में सदैव संघर्ष कर आगे बढ़े और विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूते हुए देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। इसलिए आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अंबाला में भी आज अनेक स्थानों पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबाला के शहीद उधम सिंह क्लब के प्रदेशाध्यक्ष गुरमीत सिंह घुमान ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी सादगी और व्यवहार देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनके विचार अमूल्य धरोहर है। उधर भिवानी में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋतिक वधवा ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त एवं सक्षम बनाने में अतुलनीय योगदान है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा केंद्रीय सहकारी बैंक की तर्ज पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति उपभोक्ताओं के लिए भी शीघ्र ही एक मुश्त अदायगी योजना बनाई जाएगी ताकि प्राथमिक कृषि ऋण समिति उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सके। इसके अलावा राज्य की सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जल्द से जल्द कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। सहकारिता मंत्री आज चंडीगढ़ में सहकारी समितियों एवं हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 751 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। पहले चरण में 307 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में शेष पैक्स को भी कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश की केंद्रीय सहकारी बैंक उपभोक्ताओं के लिए क्रियान्वित एक मुश्त अदायगी योजना बड़ी ही प्रभावी और कारगर है। इस योजना के तहत अब तक 28 करोड़ 9 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की जेलों में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के परिणाम स्वरूप अगले 1-2 महीने में जेलों में बदलाव नजर आएगा। जेल मंत्री आज सिरसा जेल में 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेल कैदियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों को अच्छा व पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए सरकार की ओर से निरंतर काम किया जा रहा है। जेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पायलट परियोजना के आधार पर प्रथम चरण में 11 जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। कुरुक्षेत्र जेल में पेट्रोल पंप की शुरुआत की जा चुकी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बरवाला के सामुदायिक केंद्र में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर ऋचा राठी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों के साथ साथ थोक व्यापारियों एवं मुख्य आपूर्तिकर्ताओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कलायत क्षेत्र के 7 गांव सीधे बरवाला लिंक नहर से जोड़े जाएंगे। और
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा केंद्रीय सहकारी बैंक की तर्ज पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति उपभोक्ताओं के लिए शीघ्र ही एक मुश्त अदायगी योजना बनाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।